और आपको देहरादून सीधे लिए चलते हैं, जहां नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम के तहत सीएम धामी समय क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मैं सागर भरने का काम किया। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, आज के इस कार्यक्रम की संचालक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा श्रीमती दीप्ति रावत जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रुचि भट्ट जी, पद्मश्री हमारी दीदी, मेरी दीदी माधुरी बसवाल जी, और प्रदेश महामंत्री कहाँ चली गई, नीचे चली गई क्या, नीचे बैठी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभिन्न क्षेत्रों में समाज को प्रतिनिधित्व देने वाली सभी हमारी मातृशक्ति महिला प्रतिनिधि, जिनकी अपनी अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान है, और प्रदेश के मैं देख रहा हूं कि प्रदेश के कोने कोने से आप सब पधारे हैं यहाँ पर, और जिन 10 बहनों को मुझे अभी यहाँ पर सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ऐसी मातृशक्ति प्रदेश से आई हुई सभी कोने कोने से पधारी हुई मातृशक्ति को मैं कोटि कोटि सभी को, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके बीच में इस बहुत विशिष्ट कार्यक्रम में, जो कि नारी शक्ति मातृशक्ति को समर्पित है, इस नारी शक्ति बंधन जैसे ऐतिहासिक आप सभी के बीच में मुझे भी अपने विचार साझा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर ये कार्यशाला आयोजित करने के लिए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को साधुवाद देता हूँ, विशेष रूप से कि उन्होंने मुझे जानकारी है कि बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट नोटिस में, सावित्री जी बहुत शॉर्ट नोटिस में इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और साथ ही इस अवसर पर हमारी मातृशक्ति को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय सावित्री देवी ठाकुर जी का भी मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो हम सबके बीच में आई हैं, और जिनका परिचय आप सब लोगों ने सुना ही अभी जब दीप्ति जी करवा रही थी कि ग्राम सभा से शुरू होकर भारत की संसद में आज प्रतिनिधित्व रही है, ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये ऐतिहासिक अधिनियम, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, ये कोई सामान्य अधिनियम नहीं है, सामान्य बिल नहीं है, बल्कि देश की मातृशक्ति के समान अधिकार और सशक्तिकरण की दिशा में लिया गया एक युगांतकारी निर्णय है। मैं तो आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं पहले से कि जो है, अभी रेखा जी बार बार कह रही थी कि मेरी जैसी कई सारी लोग जो है वहां दिखाई देंगी विधानसभाओं में, संसद में, और संख्या भी इतनी बड़ी होने वाली है कि 35% से कम तो हो ही नहीं सकती है, ज्यादा ही हो सकती, कम नहीं होगी। 35 तो फिक्स ही हो गया कोटा। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में वर्ष 2023 में संसद में सर्वसम्मति से ये नारी वंदन अधिनियम पारित किया गया, और इसके बाद लोकसभा और विधानसभा और सभी सदनों में ये 33% का इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और ये केवल संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि नीति निर्धारण में अब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में
उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। अब केवल आप लोग वोट सुझाव ही तक नहीं रहेंगे, अब आप सारे निर्णयों में, नीतियों में, होने वाले देश के बारे में, पॉलिसीज में, सब में, उसमें बनाने वालों में अब आपका एक महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है, महत्वपूर्ण भागीदारी उसमें होने वाली है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लागू करने की दिशा में, दूरदर्शी नेतृत्व लागू करने की दिशा में देश अग्रसर हो रहा है, जो नारी शक्ति को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभी सुरेखा जी जब कह रही थी उसके बारे में, जब हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ था उस समय की बात बता रही थी, तो शिव भी तभी समर्थ हैं जब वो शक्ति से युक्त हों, और शक्ति के बिना कोई भी सृजन या कोई भी सामर्थ्य संभव नहीं हो सकता है। इसलिए नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना राष्ट्र और समाज की वास्तविक उन्नति की कल्पना करना असंभव है। महिलाओं की शक्ति, साहस और समर्पण ही हमारे समाज और देश की प्रगति का आधार रहा है, क्योंकि जब कोई महिला सशक्त होती है तो वो केवल अपने परिवार और समाज को तो संवारती ही है, उसके साथ साथ पूरे राष्ट्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और नारी शक्ति को किसी भी दायरे में सीमित करना ये ठीक नहीं है कि उनकी सीमा बना दी जाए कि इस सीमा से बाहर नहीं जाएंगी। और आज की महिलाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में शानदार काम कर रही हैं। आज महिला खेत में अन्न उगाने वाली किसान भी हैं, और बहुत सारी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या के स्टार्टअप खड़ा करने वाली एंटरप्रेन्योर भी हैं। वो गांव की पंचायत में विकास की योजनाएं बनाने वाली जनप्रतिनिधि भी हैं। तो देश की संसद में नीति निर्धारण करने की क्षमता रखने वाली सशक्त नेतृत्वकर्ता भी हैं। वो प्रयोगशाला में शोध करने वाली वैज्ञानिक भी हैं, तो आकाश को भेदने वाली फाइटर भी हैं। अभी व्योमिका सिंह के बारे में, सोफिया कुरैशी के बारे में हम लोग सुन रहे थे। वो सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात वीर सैनिक हैं। तो अस्पतालों में सेवा देने वाली हमारी यहाँ पर गीता जैन जी हैं, उनकी पूरी टीम है। वहाँ मैं देख रहा हूँ कई सारे हमारे अन्य डॉक्टर भी हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवा देने वाले लोग भी हैं। तो अपने परिवार की वो प्रथम गुरु है, तो आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देती है। क्योंकि किसी भी बच्चे की पहली शिक्षिका कोई है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे पहली शिक्षा और पहला संस्कार देने का काम अपने बच्चे को कोई करता है तो माँ करती है। और माँ कौन होती है? मातृशक्ति होती है। और समाज की शक्ति भी है, तो परिवर्तन की वो दिशा भी तय करती है। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे प्रदेश की जो मातृशक्ति है, उन्होंने प्रत्येक मोर्चे पर सदैव बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। क्योंकि मैं स्वयं भी एक ऐसे ही परिवेश में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मैंने देखा है, नजदीक से देखा बाल्यकाल से, कि हमारे राज्य के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, उनके सामने बहुत बड़ा चुनौतियों का पहाड़ होता है।